तो मैं आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलीन पर हरिद्वार है, उसी में जो है आनंद तट पर कथा होगी। अब सनकादियों ने कह दिया कि गंगा जी ऋषिकेश हरिद्वार में जाकर के कथा क्यों क्यों हरिद्वार में होगी भाई? गंगा द्वारे समय समीपे तो तटमानंद नामकम, वहाँ जाकर के क्या होगा? तो गंगा जी हरिद्वार में जब जाएंगे तो हरिद्वार से आगे जब निकलेंगे हम तो बद्री विशाल जी हैं, बद्र का आश्रम है। अब वहाँ लोग जाते हैं तो जा करके जो है विरक्त हो जाते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाकर के कथा सुनाने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से जो ऊपर पहुँच गया होगा तो बहुत लोग या तो गत कर गए होंगे, वहाँ जो पहुँच जाता है वो समाधिस्थ हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि जो नीचे अभी चढ़ाई कर रहा है तो वो जो है जाकर के वहाँ गंगा के तट के किनारे बैठेगा, मध्य में वो भाग पड़ता है तो ऊपर वाले जो गए होंगे वो भी नीचे खसक लेंगे या नीचे वाले भी जो है ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा विचार करके जो है नारद जी और सनक आदि ऋषि जो है वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके गंगा जी के किनारे बालू की रेती बटोर करके सुंदर जो है व्यास मंच सज व्यास मंच जब सजता है तो उस पे सनकादि चारों भाइयों को बैठा करके और नारद जी जो है अब श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण करने के लिए तत्पर होते हैं। बोले, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित ध्यान। अब जब जैसे ही व्यासपीठ समझ कर बैठ गए और गद्दा बिछाने के लिए, तो मान लीजिए वहाँ कुछ था नहीं, बालू की सुंदर जो है रेती बन गई थी और गंगा मैया का पावन पुलिन जो तट था उसमें प्रेम पूर्वक बैठ करके मंगलमयी कथा का सनकादियों ने जो है जब प्रारंभ किया तो ऋषि मुनियों को पता चल गया। पता चला तो सारे लोग जो है दौड़े दौड़े आगे। बोले, कौन कौन आया भैया? तो भृगु वशिष्ठा च्यवन गौतमो मेधा तिथिर्देव देवल देवरातौ रामस्तथा गांधिसुतश्च साकलो मण्डूकपुत्रा पिप्पलादः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जाज लेजहौ मुख्या सर्वे सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रीणेत युक्ता। बोले, जो भी गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े दौड़े हुए आ गए, जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्यों के साथ आ गए और ऋषि मुनि जो है दौड़े दौड़े आए और देखते देखते ही गंगा तट जो है ऋषियों से पूरा भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख का जो है फूंक मार रहा है, कोई बोले जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, कोई जय शब्द का उच्चारण कर रहा है, कोई नमः शब्द का उच्चारण कर, कोई शंख की ध्वनि कर रहा है। गंगा तट जो है जयघोष से गूंज उठा। अब पावन संतों के समाज में के मध्य जो है सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। तो क्या बोले महाराज, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सनकादि कहते हैं भगवान की कथा सदैव जो है श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से ही चित्त जो है हरि में चिपक जाता है। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत होकर के ऐसे गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहो तो नहीं निकलेगा। पुरुष सूक्त गायत्री आदि के जप से जो सुकृत प्राप्त होता है वह भागवत के एक एक श्लोक का पाठ करने से प्राप्त होता है। तो कम से कम इसी बहाने भागवत के 10 श्लोक हम लोग सुन लिए होंगे। यह भी है। अब मानव तन पाकर जिसने जो है परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह चांडाल के समान है, गधे के समान उसको जानना चाहिए। श्वास लेता हुआ वह मुर्दे के समान है। जिस प्रकार से न जाने कितनी गालियां दे डाले। नारद जी ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों देते हैं? सनकादि बोले, हम गाली कहाँ दे रहे हैं। बोले, एवं बदंत दिवी दीव समाज मुख्या। जैसे आकाश में खड़ा हुआ देव समाज कहता है कि इन अभागों को देखो, यह देवताओं का वाक्य है, अभागों को देखो, भगवान के चरितामृत की पवित्र धारा बह रही है और वह इसमें आचमन और अवगाहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अमृत कलश लेकर गए फिर भी हमको भगा दिया गया और इन्हें तो यह कथामृत सुलभ है, यह फिर भी लोग जो है इसका लाभ
नहीं ले पाते हैं। और इसलिए उन जीवों का दुर्भाग्य है जो देखता देव जो दुर्भाग्य है देवता उन्हें गालियां देते हैं। सनकादि चारों भाई जो है भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे। उसी क्षण जो है दिव्य अलौकिक संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी और सबने कहा, क्या कहा भाई, कि भक्ति ही सुतो तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोले भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के बीच जो है, सबके बीच में ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई और ताता थैया करके नाचने लगी। नाचने लगी। अब भैया नाचने लगी और झूम उठी कि झूम झूम करके भगवान नाम का संकीर्तन कर उठी। समस्त श्रोता समुदाय भी जो है भक्ति मैया के साथ भगवान नाम के संकीर्तन में डूब गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। संकीर्तन करने का समय नहीं, समय में विलंब हो चुका है, तो प्रथम दिवस की कथा है, इसलिए अंत में हम लोग थोड़ा सा भगवान नाम का जो है संकीर्तन करेंगे। अब यह कथा जो है यहीं विराम लेगी।